हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा नया टॉपिक चल रहा है स्क्वायर एंड क्यूब, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, कल हमने बात की थी कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं और यूनिट प्लेस में कैसे पता लगता है कि ये स्क्वायर नंबर होगा नहीं होगा, है ना। इन सब के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करते हैं, आज कुछ कुछ पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे कि पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करेंगे। चलिए, तो इसमें आप देखें कि आप क्या है, कुछ पैटर्न आप देखो। इसमें पैटर्न की बात बता रहा हूं मैं, पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करेंगे। देखो, पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 27, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 37, 7 का स्क्वायर होता है 49। चलो अभी इसमें देख लो। सब 1 और 4 में कितने का गैप है, 3 का। 4 और 27 में कितने का गैप आपका आया। अच्छा, 27 कर दिया था मैंने, भाई बोले तब ज्यादा गैप कैसे आ गया। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इसमें कितना है सर, 5 का। 9 और 16 में कितने का गैप आएगा सर, 7 का। 16 और 25 में कितने गैप आएगा, 9 का। इसमें 25 और 30 में कितने गैप आएगा, 11 का। और इसमें कितने गैप आएगा, 13 का। तो हमने ये पता किया, हमें यहाँ से ये चीज पता लगी, जो ये पैटर्न है, यानी कि जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, जो डिफरेंस है आपका, ये डिफरेंस, ये क्या है, क्या है, कितने ऑड ऑड नंबर्स है, डिफरेंस ऑड नंबर्स विथ डिफरेंस ऑफ 2। कितना, डिफरेंस ऑफ 2 के साथ, ठीक है। डिफरेंस ऑफ 2 स्टार्टिंग विथ 3, स्टार्टिंग विथ 3। तो ये क्या पैटर्न है, कॉन्जिक्यूटिव पैटर्न। क्या है, पैटर्न फॉर स्क्वायर नंबर, पैटर्न फॉर किसके लिए, पैटर्न फॉर कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स मतलब बच्चों, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स है सर, उसका क्या है ये, जो हमारे कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स है, जो हमारे लगातार स्क्वायर नंबर्स है, उनका एक गैप रहेगा हमेशा। ठीक है। अगर मैं, आप देखो, ऑड नंबर का रहेगा, और ऑड नंबर का ये 3 बस छोड़ दो, ऑड नंबर का रहेगा डिफरेंस विद डिफरेंस ऑफ 2। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां से आपको 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 400, 441, 22 का स्क्वायर 484, जरा इतने में देखो 23 का स्क्वायर 529। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं 400, इसमें कितना गैप सर, 41 का गैप है। 41 और 84 आप देखो, 484 में आप 441 माइनस करो, 4 में से 1 गया, 8 में 4 गए 4, यानी कि कितना गैप आया, 43। मैंने क्या बोला था, विद डिफरेंस ऑफ 2, विद डिफरेंस ऑफ 2। तो दो दो का डिफरेंस रहेगा। तो सर यहाँ पे 43 है, तो यहाँ पे कितना होगा सर, 45 का होगा गैप। तो हमें इतना, यानी कि अब कैसे पता लगेगा सर, अगर मुझे 21 का स्क्वायर पता है 441 है, तो 441 में मैं, और इनकी जो 41 का गैप है, 441 में 43 ऐड कर दूंगा, तो उसमें कितना है, 22 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें करते हैं। क्लियर, ये पैटर्न हम देखते हैं, इसको कॉपी करो, फिर इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए, स्क्वायर्स का बच्चों आपको निकालने का मैं ट्रिक बताता हूँ, स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर्स, स्क्वायर्स हम निकालते कैसे, जैसे अगर आपको बोल दिया कि आप 26 का स्क्वायर निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे 26 का स्क्वायर, जाहिर सी बात है 26 मल्टीप्लाई बाय 26 यही करोगे, यानी कि 26 इंटू 26 ये करेंगे। अब 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 156, 2 6 जा 12, 1 2 2 जा 4 5, 6 5 2 7 हो जाएगा 6 7 6, ऐसे ही करोगे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, कोई सा भी एक नंबर आप बोल दो, कोई सा भी एक नंबर आप बोल दो, कोई सा भी बड़ा नंबर आप बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, आप बोल दो मुझे सर 73 का स्क्वायर बता दो, 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर तो मेरे लिए बहुत इजी है, ये आएगा 9 2 और 49 और 53, सर ये हो जाएगा 5329। सर आपने कैसे ही निकाल दिया कैसे निकाल दिया,
आप लोग भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से निकाल सकते हैं क्या, इसका स्क्वायर कैसे, आइए देखो 73 इंटू 73 सीखेंगे। आप लोग कैसे निकालते, आप लोग करते 3 3 9, 3 7 21, 7 3 21, 2 कई 7 7 49, 253, 9 2 5 5, सॉरी 51 है ना, तो ये दोनों गलत कैसे आ गया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसमें इसमें बल्कि जो ये वाला मेथड हम करते हैं इसमें गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और जो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं उसमें इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, हम सीधे कर लेंगे। सर कैसे निकाला आपने 73 का स्क्वायर, कैसे निकाल दिया एकदम बिना, आपने हमने तो बिना मल्टीप्लाई करके आंसर बता दिया ना, कैसे आप भी कर सकते हैं, आइए देखें कैसे। चलो देखो एक बार, फॉर एग्जांपल छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, मैंने बोल दिया 32 का स्क्वायर, क्या बोल दिया 32 का स्क्वायर, ठीक है। 32 का स्क्वायर निकालेंगे मेथड 1 मेथड 2 दोनों से, ये मेथड 1 हो गया और ये मेथड 2 दोनों से आपको 32 का स्क्वायर निकालना मैं सिखाऊंगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट रहता है इसमें, कॉन्सेप्ट जो यूज होता है, इसको आप मान लेते हैं ए, इसको मान लोगे बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इसका यूज हो जाता है इसमें। तो अब आप देखें सर ए स्क्वायर, इसको ए लेंगे तो ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर सर 4 होगा, 2ab, 2ab ऐसे ना करके आप इस बार ऐसे करना, इसको ऐसे चलाना, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 को कैसे लिखते हैं आप ऐसे, 12 का 2 ऐसे लिखोगे 1 कैरी, फिर b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 होता है सर 10, 1024, क्या होता है 1024, राइट। आप फिर से समझेंगे इसको क्या क्या हमने, फिर से देखो एक बार, फिर से देखो, चलो फिर से देखो, चलो सर 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 को ऐसे लिखेंगे, 2ab होता है, बट हम ऐसे नहीं करेंगे, हमेशा यहां से स्टार्ट करेंगे, इधर से लेफ्ट से, 3 2 जा 6, 2 जा 12, क्योंकि इधर से कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी हमें रहती है। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 12 का 2 इधर आ जाएगा, एक चले जाएगा कैरी यानी कि हासिल, फिर हो जाएगा इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 होता है सर 10। आया समझ में? आप चाहे लिख दें आप चाहें तो लिख दें, दिस इज स्टेप 1, स्टेप 1 क्या क्या हमने 2 का स्क्वायर, देन ये हो गया स्टेप 2, स्टेप 2 मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को, मल्टीप्लाई 3 डिजिट्स, मल्टीप्लाई ऑल 3 डिजिट्स, मल्टीप्लाई और 2ab मल्टीप्लाई ऑल 3 डिजिट्स फिर स्टेप 3 हो गया इसका स्क्वायर। आप चाहें तो अपनी अपनी तरीके से अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं जिससे आप समझ पाए इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या ये आंसर सही भी आया कि सर आप हवा में ही बोल रहे हो कि आंसर सही है, चलो चेक कर लो, 32 इंटू 32, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 6 12 9 1 10, देखो 1024, देख लो 1024, वही आया ना। अच्छा इसका मेथड सेकंड भी देख लो, आप बोल रहे थे सर मेथड सेकंड भी बताएंगे, बिल्कुल मेथड सेकंड भी बताएंगे जी आपको। मेथड सेकंड क्या है, देखो 32 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है 32 के स्क्वायर के लिए मेथड सेकंड में, मेथड सेकंड उन बच्चों को है जिनको कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है मैथ्स से, ठीक है, बट हालांकि उस वाले मेथड इस वाले मेथड से तो जल्दी ही आंसर निकाल के आपको फिर भी दे देगा। तो आप देखें 32 का स्क्वायर, सर 2 का स्क्वायर होता है 4, इसमें डबल डिजिट में लिखनी है सारी अंक, अब 4 है, 2 का स्क्वायर आप इसमें 4 ऐसे नहीं लिखोगे इस वाले मेथड में, 2 का स्क्वायर 4 जैसे इसमें लिखा ना, इसमें 04 दो डिजिट में लिखेंगे सारे नंबर, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर सर 9 होता है, अब 3 का स्क्वायर 20 होता है फॉर एग्जांपल, तो हम 20 तब तो दो डिजिट ऑलरेडी हो गई 20 है ना, फिर जरूरत नहीं थी। फिर एक जगह छोड़ के 2ab, वही 3 2 जा 6, 2 जा 12, और इनको कर दो ऐड, 4 2 9 1 10 और ये आ गया 1024। इजी है, बहुत बहुत इजी है ना। इसको कुछ नहीं किया, फिर से देख लो क्या क्या हमने, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एक जगह छोड़ के 3 2 जा 6, 2 जा 12, तो ये आ गया आपने क्या 9 1 10 1024, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सर, नेक्स्ट देख लेते हैं, कोई एक दूसरा नंबर और ले लें, कोई दूसरा नंबर ले लें, आप ही बताओ, चलो 46 का स्क्वायर ले लो, 46 का स्क्वायर ले लो,
46 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। 46 का स्क्वायर बताएंगे आप लोग कैसे करेंगे हम, देखो 46 के स्क्वायर के लिए 6 का स्क्वायर होता है सर 36, 36 36 स्क्वायर से लिखते हैं, 6 हमने ये लिख दिया, 3 चले गई कैरी, 4 6 जा 24, 24 2 जा यानी 24 का 2 गुना कितना होता है बच्चों 48, 48 और 3 होता है 51, 51 का 1 5 कैरी, 51 ऐसे लिखते हैं ना, तो 1 यहाँ आ गया, 5 अब इसके पास कैरी आ गई, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21 सर ये आ गया 2116। अभी तो आपको सिखा रहा हूं तो आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट जैसे आप इसको कर लेंगे सीख लेंगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो जिस तरीके से हम पहले गाड़ी चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं तो बहुत आराम से चलते हैं, पर जैसे आपको साइकिल चलानी आ जाती है तो आपकी स्पीड अपने अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, है ना। वही चीज इसमें भी है। तो यहाँ पे आप देखें 46 का स्क्वायर हो गया सर, इसी को दूसरे मेथड से करो ना, तो लो जी दूसरे मेथड से कर देते 46 के स्क्वायर को। सर 6 का स्क्वायर होता है 36, सर 4 का स्क्वायर होता है 16, एक जगह छोड़ दो, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48, 4 6 जा 24, 24 2 जा 48, तो 24 2 जा 48 एक जगह छोड़ के हो गया जी 48, ये हो गया जी 6 8 3 11, 6 4 10 1 11 और ये हो गया 2 2116, दोनों दोनों जगह सेम आया। बिल्कुल सर, दोनों जगह हमारा आंसर सेम आया, कोई दिक्कत किसी को, दोनों जगह आंसर सेम आया ना, तो आप कोई सा भी मेथड यूज करो आपको आंसर इसमें देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए एक दो प्रैक्टिस आप भी करेंगे, जरा एक दो मेरे को निकाल के आप बताएं। अगर मैं आपको बोलूं कि 72 का स्क्वायर आप बताएं मेरे को, और एक बड़ा नंबर लेते हैं 91 का स्क्वायर, बहुत इजीली से बता देंगे। चलिए चलिए निकाल दिया आपने 72 का स्क्वायर। पहले मेथड से करेंगे तो सर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, देन 7 2 जा 14 2 जा 28, 28 का 8 2 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 2 51 5184। जिसको दूसरा मेथड देखना है दूसरा मेथड देख लो कैसे करते हैं। 2 का स्क्वायर सर 04, 7 का स्क्वायर सर 49, एक जगह छोड़ के 7 2 जा 14 2 जा 28, उसके बाद इनको ऐड कर देते हैं, 4 8 9 2 11 4 1 5 5184। देखिए मैच करोगे आंसर बिल्कुल सही होगा। 91 का स्क्वायर सर 1 हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, एक कैरी 9 9 जा 81 और 1 82 8281। कितनी इजीली आपने इतने बड़े नंबर का जो आपने स्क्वायर निकाल दिया यहाँ पे, राइट। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, एक जगह छोड़ के 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 1 8 2, तो 8281 क्या हो जाएगा 8281, ठीक है, सेम आ जाएगा। अच्छा नंबर एंडिंग विद 5 देखेंगे आप, नंबर एंडिंग विद 5, नंबर एंडिंग विद 5, नंबर एंडिंग विद 5 सर, जो नंबर 5 के साथ एंड होते हैं, जो नंबर 5 के साथ एंड होते हैं उनका स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो देखो मैं बोलता हूँ 25 का स्क्वायर, ठीक है, 25 का स्क्वायर मैं बिना देख के बोल दूंगा सर 625। आप बोलोगे सर आपको तो याद है, चलो इसका तो याद हो सकता है, किसी और का देख लेते हैं, ठीक है, किसी और का देख लेते हैं। मैं बात कर लेता हूं आपकी 65 का स्क्वायर सर, 65 का स्क्वायर तो होता है 4225। बहुत इजी, कैसे निकाल दे रहे हैं सर हम ये, कैसे कर दे रहे हैं हम ये, देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना कि सर ये तो 5 है, तो 5 है तो आखिरी में तो 25 आएगा ही, जिस जिसके आखिरी में 5 है सर उसके आखिरी में 25 तो आएगा ही, तो 5 है तो आखिरी में 25 आएगा, हाँ 5 है तो आखिरी में 25 आएगा, 5 है तो आखिरी में 25 आएगा, ठीक है। अब जो ये 6 है, 6 के बाद क्या आता है सर, 6 के बाद नंबरों में क्या आता है सर, 6 के बाद 7 आता है, क्या आता है 6 के बाद 7 आता है, तो 6 के बाद 7 आता है ना, तो जो ये नंबर आया आपका, जो ये नंबर आया 42, 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 के बाद 6 इंटू 7 करके 42 आया, यानी 6 के बाद क्या आता है 7, तो उसके बाद वाले नंबर से आप क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको आपका नंबर मिल जाता है, आपको आपका स्क्वायर मिल जाता है। देखो आप इस केस में देख लो, 5 का स्क्वायर होता है सर 25, 2 के बाद आता है सर 3, 2 के बाद आता है 3, है ना, आप देखो 2 के बाद आता है 3, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, तो ये आ गया 6। आप चाहो तो 6 के बाद क्या आता है 7, 6 7 जा क्या हो जाएगा 42, ठीक है। तो इस तरीके से 5 का स्क्वायर है तो आप किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं नंबर एंडिंग विद 5 से।
अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे 95 का स्क्वायर निकालो, बहुत बड़ा नंबर है, आपको एकदम निकाल लोगे। आपको बोलूं 85 का स्क्वायर निकालो, बहुत बड़ा नंबर है, आप निकाल लोगे। अरे आप तो 105 का स्क्वायर भी निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 105 का स्क्वायर भी आप बिना पेन उठाए निकाल देंगे। बिना पेन उठाए हम इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इन सब का आंसर आप बिना पेन उठाए बता सकते हो। कैसे सर? आओ देखो कैसे। बहुत ईजी है, आपने कर भी लिया होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप लोगों ने बाद ये क्वेश्चन कर भी लिया होगा। ठीक है सर, 5 5 का सर 25 तो आएगा ही आएगा। 9 के बाद आता है 10, 9 10 का 90 सर, तो 9025 सर। ये है 5 5 का तो 25 आएगा ही आएगा। 8 के बाद आता है 9, 8 9 जा 72 हो गया 7225 सर। 5 है, 5 का तो 25 आएगा ही। 10 के बाद आता है 11, तो 10 के बाद आता है 11, तो 10 इंटू 11 हो गया 110, तो 11025। कितना ईजी है, कितना ही टाइम लग गया आपको ये आंसर निकालने में। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे अब क्वेश्चंस की, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं। 88 का स्क्वायर, अब मिक्स आपको देंगे हम। ठीक है, 55 का स्क्वायर, मिक्स आपको देंगे। 97 का स्क्वायर, बड़े बड़े नंबर्स आपको यहाँ पे देंगे स्क्वायर निकालने के लिए। और यहाँ कर लेंगे आपके लिए 90, ये तो आपने कर दिया 90 वाला। 79 का स्क्वायर, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। फिर आप दे दो यहाँ पे 45 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे आप दे दो 53 का स्क्वायर, कुछ भी आप दे दो नंबर्स। तो ये हमारे नंबर्स यहाँ पे। तो इनको आप होमवर्क में करके ले आएंगे, ट्राई करेंगे, और देखना टाइम भी नोट करोगे, टाइम कितना टाइम लगा आपको कॉल करने में। ठीक है, जब आपने शुरू किया टाइम भी देखना कितना टाइम आप लोगों को इसको करने में लगा। क्लियर? तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।